तरीके से इन सभी चीजों को देख पा रहे हैं। लेकिन उस खबर पर अब हम आ रहे हैं। दिल्ली पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार और मंत्रिमंडल के सवाल पर क्या उन्होंने कहा यह भी हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग साथ में हैं, मिलना जुलना होता रहता है। दिल्ली पहुंचते ही मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा बयान, हम लोग साथ में हैं, मिलना जुलना होता रहता है। तो दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। कोर्ट में पुराना मामला है। सीएम जो पप्पू यादव के बारे में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एलजेपी का विवाद उनका अंदरूनी मसला है, यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा एलजेपी प्रकरण के बाद। और दिल्ली पहुंचते ही जब उनसे बातचीत हुई, क्या बात हुई ये अब आप सुनिए। देखिए, बिल्कुल निजी काम से आए हैं। आंख का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसी का चेकअप करके जरूरत होगा उसका लोग ट्रीटमेंट करेंगे, इसी के लिए यहाँ पर कोई काम नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार चर्चा इसके बारे में लग रही है सर। वो तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर है, वो सब कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों अचानक क्यों चला। पहले से सर कोई शेड्यूल ऐसा नहीं है। अरे कुछ नहीं, हम लोग साथ में हैं, कोई किसी तरह का कोई विवाद, किसी तरह का कोई विवाद, किसी तरह की कोई बात ही नहीं है। देखिए, हमको उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ये अंदरूनी मामला है, हम लोग क्या मतलब है। लेकिन कुछ लोग तो आप जानते हैं लगातार हम लोगों के ऊपर बोलते हैं, इसलिए कि उनको पब्लिसिटी मिलती है। लेकिन हम लोगों का उससे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। नहीं, बातचीत तो कोई भी करता है, आपस में मिलता है जुलता है, वो एक अलग बात है। लेकिन इस पूरे चीज में हम लोगों की क्या कोई भूमिका नहीं। तो आपस की बात है, जो लोग जो कर रहे हो। पारस गुट जेडीयू में तो नहीं आएगा। पारस गुट के उनका तो खुद का बयान ही है, उनका खुद ही का बयान है एनडीए का। और वो जो कुछ भी है पार्टी के अंदर का मामला है, तो वो लोग अपना कर रहे हैं, उसमें भला हम लोगों को क्या मतलब। पारस जी को आप स्वागत कर रहे हैं एनडीए में पारस जी का। पूरे मामले में हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है, इस बात को अच्छी तरह जान लें। जो कुछ भी आपस का मामला है, लेकिन कुछ लोग हम ही लोगों पर बोलते हैं, तो हमको खैर उस पर भी कुछ नहीं एतराज है, इसलिए कि हम पर बोलेंगे तभी ना पब्लिसिटी मिलेगी। तो अपनी पब्लिसिटी के लिए बोलते हैं। पप्पू यादव पर भी सर सवाल उठ रहे हैं कि पप्पू यादव को आप हमने कुछ नहीं किया। कोर्ट का तो उनका कोई मामला था पहले का, उससे है, कोर्ट का मामला है, हम लोग का कोई मामला नहीं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई सवालों का उन्होंने जवाब दिया। मंत्रिमंडल के सवाल पर भी मुख्यमंत्री कहे और उन्होंने कहा कि हम लोग साथ में हैं, मिलना जुलना होता रहता है। हालांकि पप्पू यादव पर मुख्यमंत्री ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव का कोर्ट में कोई पुराना मामला है, उसमें हमें न जोड़कर देखें। वहीं एलजेपी के विवाद पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह उनका अंदरूनी मसला है, इस पर हम प्रतिक्रिया देंगे नहीं। और अमितेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमितेश, एक साथ 4 सवालों का जवाब मुख्यमंत्री हंसते और मुस्कुराते देकर चलते बने। और सबसे बड़ी बात, जो सवाल आप जानना चाह रहे थे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, तो उन्होंने बस इतना कहा कि मिलना जुलना होता रहता है। जी हाँ, बिल्कुल। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि मिलना जुलना होता रहता है और किसी तरह का कोई विवाद नहीं है हम लोगों में। तो जो जेडीयू बीजेपी के बीच खींचतान या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो अटकलें लगाई जाती रही है, और खासतौर से 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से सांकेतिक हिस्सेदारी की बात पर जेडीयू ने शामिल होने से इनकार कर दिया था केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उसके बाद जब 2 साल बाद जब इस तरह की परिस्थिति बन रही है, जब कहा जा रहा है कि केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा, तो उस सिचुएशन में नीतीश कुमार का दिल्ली आना और इस तरह की कयासबाजी, इस तरह की अटकलें जो लगाई जा रही थी, संभावना जताई जा रही थी कि बीजेपी आला कमान से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो सकती है, उस सवाल के जवाब में उन्होंने साफ कहा कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि मिलना जुलना होता रहता है। तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इस पर तो उन्होंने इस बात से पर्दा नहीं हटाया, लेकिन इतना जरूर कहा कि मिलना जुलना होता रहता है। लेकिन उन्होंने दिल्ली दौरे का मकसद साफ किया, बताया कि आई चेकअप के लिए आए हैं दिल्ली। तो सबसे पहले उन्होंने दिल्ली दौरे का मकसद यही बताया कि हम आई चेकअप के लिए आए हैं। लेकिन हो सकता है जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक शायद कोई मुलाकात हो जाए। अमितेश, इससे पहले आपने देखा है कि हर बार कुछ ऐसे माहौल में, तनावपूर्ण भरे माहौल में, या फिर कुछ बातें जब राजनीतिक गहमा गहमी रहती हैं, तब नीतीश कुमार चेकअप के लिए
दिल्ली जाते रहे और हर बार ऐसा होता है। इस बार आई चेकअप उन्होंने कहा है, लेकिन 3 दिनों में क्या होगा, कैसे मिलेंगे, इसकी कोई रूपरेखा उन्होंने नहीं बताई है। तो क्या अंदेशा है, क्या दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में आवाजें छनकर आ रही हैं? देखिए, केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और ये बिल्कुल तय है कि इस बार जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जेडीयू भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। तो 2019 में सांकेतिक हिस्सेदारी के मसले पर जेडीयू ने मना कर दिया था। 2 साल बाद हालात बदले हैं और ऐसा लग रहा है कि चलिए मुलाकात का इंतजार करते हैं। मितेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।